तो हेलो मिस काकुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं हाकुरी रोते हुए यहाँ पर बोलता है, वाओ क्या स्टोरी है तुम्हारी चिहिरो, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो इसीलिए आप इतनी कोशिश कर रहे हो सोनीची को वापस लाने की। आपकी डेस्टिनी तो बिल्कुल समुराई जैसी है। हाकुरी की ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा सान पूछते हैं, आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ। इतने में सीन यहाँ पर चार की तरफ जाता है, जहाँ पर जो चार होती है चिहिरो को देखकर खुश होते हुए पूछती है, तुम वापिस आ गए चिहिरो। चार की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, हाँ चार। उसके बाद यहाँ पर चिहिरो हिनाओ सान से कहता है, चार का ध्यान रखने के लिए थैंक यू हिनाओ। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई और काम नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ पर चार चिहिरो से कहती है, अब मैं हीलिंग करने में पहले से अच्छी हो गई हूँ चिहिरो, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो, मैं उसे ठीक कर दूंगी। चार की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, थैंक्स चार, लेकिन उससे पहले तुम उस लड़के का फेस ठीक कर दो। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर चार उस लड़के को देखकर पूछती है, ये लड़का कौन है। इतने में यहाँ पर सीबा सान भी यहाँ पर चिहिरो से पूछती है, क्या तुम वाकई में इस लड़के को लेकर ये सब बातें बताने को लेकर श्योर हो, क्या हम सैज़ेनामी पर भरोसा कर सकते हैं। सीबा सान की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है, वो बुरा लड़का नहीं है, जब मेरे ऊपर फ्लेम बोन से अटैक हुआ था उस टाइम वो बीच में आकर मेरी जान बचा लिया था। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा सान बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया, ये अच्छा लड़का है। इतने में यहाँ पर चार भी कहती है, ठीक है मैं इसका फेस ठीक कर दूंगी। इतने में सीबा सान यहाँ पर चिहिरो से बोलते, ये बात जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। और यहाँ पर सीबा सान हाकुरी को थैंक यू बोलते हुए बोलते हैं, लेकिन फिर भी तुम एक मैच से कम नहीं हो हमारे लिए। इतने में सीन आगे की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हाकुरी का फेस ठीक हो गया होता है। और यहाँ पर हाकुरी बोलता है, सोनीची ब्लेड स्टोर हाउस के अंदर है, मेरे फादर सैज़ेनामी क्लैन स्टोरेज स्पेस को बुलाते हैं स्टोर हाउस। हाकुरी की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, तुम्हारी फादर। जिसको सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है, हाँ मेरे फादर मेरे क्लैन के सबसे बड़े हेड हैं और उनका नाम क्योरो सैज़ेनामी है। और जितने भी राकुजा इची के आइटम्स होते हैं उन सबको स्टोर हाउस के अंदर रखा जाता है, साथ में सोनीची भी वहीं रखा गया होगा। हाकुरी की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है, लेकिन मुझे स्टोर हाउस का लोकेशन नहीं पता है, और साथ ही सैज़ेनामी फैमिली का हर मेंबर स्टोर हाउस रूम में जा चुका है और साथ में मैं भी वहाँ जा चुका हूँ। भले ही हम वहाँ जा चुके हैं फिर भी हमें उस जगह का लोकेशन नहीं पता है, बस मेरे फादर को छोड़कर, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। हाकुरी की ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा सान और चिहिरो एक दूसरे का फेस देखते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हायुकी की तरफ जाता है, जहाँ पर सोमो भाई यहाँ पर हायुकी से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है हायुकी, तुम अपने प्राइड के चक्कर में अपना आपा खो दी थी। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है, ये सब उस बेवकूफ लड़के की गलती थी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हायुकी एक छोटे से पिलर के सामने यहाँ पर सुमो और उसका नाम बोलती है, जिसकी वजह से हम अगले ही पल देखते हैं ये लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये लोग लिफ्ट में ट्रैवल करते हुए अंडरग्राउंड जाते रहते हैं। और हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड में कामुनाबी टोक्यो हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कामुनाबी का लीडर यहाँ पर हायुकी से कहता है, तुम्हारे काम का क्या हुआ हायुकी। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है, हम लोगों ने यहाँ पर चिहिरो रोकुहिरा से कांटेक्ट किया था, लेकिन वो हमारे चंगुल से भाग निकला, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे, और मुझे सचमुच में ये बात को लेकर बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। हायुकी की ये बात सुनकर यहाँ पर दूसरा लीडर इचिकी बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ तो ताकुफु भी था ना, आखिरकार कोई उसके पावर से कैसे बचकर बाहर निकल सकता है। ये बात सुनकर यहाँ पर अपना सुमो बोलता है, मुझे माफ करना, बीच में प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। इतने में हायुकी भी बोलती है, ये बस हमारी एक छोटी सी गलती थी, आगे से ऐसा नहीं होगा, अगली बार जब वो मिलेगा वो पक्का मारा जाएगा। हायुकी की बात सुनकर यहाँ पर उनका लीडर कहता है, तुम सिर्फ मुझे ये बात बताने के लिए इतनी दूर आई हो। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पर राकुजा इची के प्लान के बारे में पता लगाने आए थे, क्योंकि इसके बाद हम सोनीची को वापिस लाने वाले हैं। हायुकी की बात सुनकर उनका लीडर कहता है, लेकिन इससे तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है, आप सही बोल रहे हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिहिरो सीनाओची को वापस लाने के लिए राकुजा इची जा रहा है, इसलिए मैं भी उसके पीछे जाऊंगी। अगर इस चीज को मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हम एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं, जिससे हमें सोनीची और सेवंथ ब्लेड दोनों मिल जाएगा। हायुकी की बात सुनकर यहाँ पर उनका लीडर बोलता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी पूछती है, ऐसा क्यों। लेकिन ये बात सुनकर उनका लीडर कहता है, सोनीची को वापस लाने के लिए हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम उस ऑक्शन पे सोनीची के ऊपर बेडिंग करके उसे खरीद लेंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है, क्या
इतने में उनका लीडर आगे कहता है, हम जल्दीबाजी में कोई जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि सुनिची का जो ओनर है वो कामुनाबी के कंट्रोल में है, इसलिए ये चीज हमारे लिए इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीडर की ये बात सुनकर यहाँ पर हायुकी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और यहाँ पर बोलती है, राकुजा इची बिल्कुल एक घिनौना ऑक्शन है जिसे सैज़ेनामी फैमिली कंट्रोल करता है और वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे घिनौने लोग आते हैं। अगर हम बिडिंग की जगह यहाँ पर सुनिची को हथियाने की कोशिश करेंगे, इससे राकुजा इची ऑक्शन पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसकी जगह पैसे देकर उसे खरीदना चाहते हो, इससे तो आखिर आप लोग उस ऑक्शन को और बढ़ावा दे रहे हो। हायुकी की बात सुनकर यहाँ पर इचिकी बोलता है, तुम शांत हो जाओ थोड़ी सी हायुकी, ये एक वैलिड ओपिनियन है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं सबके ओपिनियन स्प्लिट है एक दूसरे से। अगर हम सैज़ेनामी फैमिली के साथ डायरेक्ट लड़ाई चालू कर देते हैं तो इससे कामुनाबी के बहुत सारे लोग मर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा होने नहीं दे सकते। जैसे कि लीडर ने पहले बोला था, कामुनाबी के पास सुनिची का ओनर पहले से मौजूद है और जो क्रिमिनल्स है उनके पास कार्ड ब्लेड है, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक डेडलॉक में फंस चुके हैं। इन परिस्थितियों में हम ज्यादा पैसे देकर बुराई के सामने झुक रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बारी के लिए है। अगर हम सुनिची को बिना किसी कामुनाबी के मेंबर के लॉस के अगर उसे हम हासिल कर लेते हैं तो इससे हमारे लिए प्रॉफिट ही होगा। ये बातें सुनकर यहाँ पर सुमो बाई भी अपने मन में कहते हैं कि सैज़ेनामी फैमिली के जितने भी मेंबर्स है वो लोग बचपन से सॉर्सरी को सीख रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो सब लोग राकुजा इची को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट सैज़ेनामी फैमिली के साथ पंगा लेते हैं तो इससे हमारे भी लोग मर सकते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि इनकी बातों में पॉइंट तो है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैज़ेनामी फैमिली का लीडर को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्योरो फोन कॉल पे बोलता है, हमने अभी अभी राकुजा इची के पूरे सेटअप को क्लियर कर दिया है, अब ऑक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वैसे आपके साइड सब कैसा चल रहा है, ये चीज मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वैसे आपके पास बाकी 4 कार्ड ब्लेड भी है ना? और सुनिची के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इससे पैसा कमाने के लिए इसे ऑक्शन में डाल रहे हो। आखिरकार आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बातें सुनकर यहाँ पर आगे से रिप्लाई आता है, मैं इन सब बातों को रिवील नहीं कर सकता तुम्हारे सामने अभी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम राकुजा इसी ऑक्शन को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन एक्चुअल चिंता हमें 7th ब्लेड से है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा बेपरवाह लग रहे हो। जिसका सुनकर यहाँ पर क्योरो बोलता है, लेकिन इससे तो मेरा गोल चेंज नहीं होने वाला। जिससे आगे वाले से रिप्लाई आता है, तो क्या तुम जीत पाओगे? जिसको सुनकर यहाँ पर क्योरो बोलता है, तुम्हारा मतलब फाइट, वो भी स्कार्ड ब्लेड के साथ? पागलों जैसी बातें मत करो, मैं बिल्कुल भी जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि सुनिची जो ब्लेड है वो किसी दूसरे के हाथों में जाने में ऐसे ही नहीं दूंगा। इतने में यहाँ पर सीन आगे की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें सैज़ेनामी का स्टेट दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योरो घर के अंदर एंटर करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ता है और रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर क्योरो अपने स्लीव्स के बटन निकालते हुए बोलता है, इस घर के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड लगी हुई है, इस घर के अंदर सिर्फ सैज़ेनामी फैमिली मेंबर्स ही एंटर कर सकते हैं, बाकियों के लिए तो अंदर कदम रखना दूर की बात है। लेकिन अगले ही पल हम शिबा-सान को देख पाते हैं, जो कि उसके टेबल में बैठे हुए यहाँ पर बोलते हैं, तुम तो इनक्रेडिबली काम लग रही हो मुझे। जिसको सुनकर यहाँ पर क्योरियो बोलता है, मुझे मालूम है कि कब हार मानना चाहिए। इतने में हम चिहिरो को देखते हैं, अपना स्कार्ड ब्लेड लेकर यहाँ पर चेयर पे बैठा रहता है वो। इतने में क्योरियो यहाँ पर चिहिरो का स्कार्ड ब्लेड को देखता है और फिर बोलता है, क्या सरप्राइज है, अभी थोड़ी देर पहले मैं स्कार्ड ब्लेड के बारे में बात कर रहा था। क्योरियो की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, तुम चुप हो जाओ, यहाँ पर सिर्फ तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर ही दोगे। तो चलो मुझे बताओ सुनिची किधर है? अब इसके बाद पता नहीं यहाँ पर क्योरियो अपना कुछ तो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके आंख के पास कुछ तो मास्क जैसा आ गया है और उसके बाद वो यहाँ पर चिहिरो से बोलता है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।